जो लक्षण नहीं है जिनमें, उनको अगर आइडेंटिफाई करना है तो टेस्टिंग ही एकमात्र उपाय है। पॉजिटिव केसेस बढ़ना चिंता की बात नहीं है। बात होनी चाहिए रिकवरी की, बात होनी चाहिए मृत्यु दर को कम करने की, और हमारी सरकार का फोकस उसी पे है। हम रिकवरी रेट को निरंतर बढ़ा रहे हैं और मृत्यु दर को निरंतर घटा रहे हैं, और हमारा संकल्प है कि राज्य में कोरोना से एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो, और इस संकल्प को आधार बना के हम काम कर रहे हैं। सियासी क्वारंटाइन खत्म हो चुका है, अब सरकार की कोरोना को लेकर क्या रणनीति है, किस तरह से रेशो कम किया जाएगा, किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाएगा, क्या रणनीति है? 15 दिन का अभी मोटिवेशनल कैंपेन चला रहे हैं। कल ही हमने फैसला किया है और अनेक डिसीजन, हर रोज रिव्यू मीटिंग होती है, हम ले रहे हैं। इवन जो आप जिस बात को कह रहे हो उस दौर में भी मैं तो हमेशा सचिवालय में बैठा हूँ। हमारे जो डेली के काम हैं मॉनिटरिंग के, वो बदस्तूर जारी रहे। तो राज्य में कोरोना के मामले को लेकर सरकार शुरू से संवेदनशील है, रही है, आज भी है और आगे भी रहेगी। बीजेपी सियासी आरोप लगा रही थी आज विधानसभा के। भारतीय जनता पार्टी के आरोपों में दम ही नहीं था। प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं या आलोचना कर रहे हैं, मैं कहा उन्हीं से कंपटीशन कर रहे हो क्या? प्रधानमंत्री सोच समझ के तारीफ करते हैं। और ये भी कहा प्रधानमंत्री ने कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो इनिशिएटिव लिए हैं दूसरे राज्यों को फॉलो करना चाहिए उनको। तो प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं उसका कोई मायना नहीं। प्लाज्मा को लेकर भी कुछ कर रहे हैं? प्लाज्मा डोनेशन मोटिवेशनल कैंपेन हमारा चल रहा है, लोग आगे आ भी रहे हैं। अभी झुंझुनू में 48 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया, फिर चूरू और झुंझुनू के 15 लोग आए, उन्होंने SMS में डोनेट किया। 10 लोगों को हमने मोटिवेट किया, जोधपुर में कर रहे हैं, पाली में कैंप लग रहा है। राजस्थान में एक एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए जितना प्लाज्मा डोनेट होगा उतनी ही लोगों की ज़िंदगी हम बचा पाएंगे, क्योंकि ये 100% कारगर पद्धति है। जी, अंतिम सवाल मेरा आपसे ये है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी मेहनत कर रहे हैं, आपके नेता जाते हैं, इतना बड़ा हुजूम जुलूस निकल जाता है, इसको आप किस तरह, कोई भी नेता हो किसी भी पार्टी का, आप सही मानते हैं? ये किसी भी रूप में परमिट नहीं किया जा सकता। अफसोसजनक है 15 अगस्त को झंडारोहण में मंत्रियों को नहीं भेजा मुख्यमंत्री जी ने। तो हमको संदेश देना चाहिए जब हम अपील कर रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं। 15 दिन 20 दिन का पहले कैंपेन चला, अब 15 दिन का और चलेगा। 2 गज की दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रहें, सार्वजनिक जगह पे इकट्ठा नहीं हो, भीड़ में इकट्ठा नहीं हो। तो ये हर जिम्मेदार व्यक्ति का कर्तव्य है। वही तो मैसेज गलत जा रहा है ना, वही तो मैसेज गलत जा रहा है। आपके नेता ही इस तरह से कर रहे हैं। मैं उनसे अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, मेहरबानी करके इसका ध्यान रखें। तो ये तो रघु शर्मा जिन्होंने साफ तौर पे कहा हमारी सरकार तमाम प्रयास कर रही है, चिकित्सा मंत्री है, कहीं ना कहीं इन्होंने सचिन पायलट और रमेश मीणा पे निशाना साधा। दरअसल सचिन पायलट और रमेश मीणा जब अपनी अपनी विधानसभाओं में गए तो हुजूम उमड़ा, बड़ी संख्या में लोग आए और सोशल डिस्टेंस का मजाक उड़ा। जब हमने इनसे सवाल किए, हमारा भी सवाल करना लाजमी था, तो इनका साफ तौर पे कहना था कि उनको भी ध्यान रखना चाहिए, कोई भी नेता हो, कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि सरकार 2 गज दूरी की बात करिए। लेकिन सवाल यहाँ पे पूरी सरकार पे खड़ा हो रहा है, क्योंकि किस तरह से सियासी क्वारंटाइन में थे विधायक उस समय भी सोशल डिस्टेंस की बात की जाती थी, लेकिन एक ही होटल के अंदर इतने सारे लोग इकट्ठा होना और तमाम तरह के सवाल अब खड़े हो रहे हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि लगातार कोरोना बढ़ रहा है। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि कब आम जनता को कोरोना से राहत मिलती है। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ जितेश जेठमलानी, TV9 भारतवर्ष, जयपुर, राजस्थान। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।